नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शनिवार को हमने बात की कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी 4 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे और इस 4 दिवसीय दौरे में वो सिर्फ एसआईआर और एसआईआर करेंगे। आज हुआ भी वही। पहले दिन एसआईआर को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें हुई, चुनाव आयोग से कांग्रेस का डेलीगेशन मिला और जब शनिवार को इसी प्लेटफॉर्म में हमने इस विषय पर बात की थी तो एक प्रमुख बात जो उभर कर सामने आई थी कि कई ऐसे महत्वपूर्ण सांगठनिक कार्य हैं जिस पर प्रभारी का फोकस नहीं है, चाहे बोर्ड हो, निगम हो, आयोग है जो रिक्त हो गए हैं या फिर 20 सूत्री जो 1 साल से खाली पड़े हैं उसके तरफ पार्टी के प्रभारी का ध्यान नहीं है। तो ठीक जो ये चीज़ें उभर कर जब सामने आई, ये बातें प्रभारी के संज्ञान में गई, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कराया जिसको कि मीडिया के पास उपलब्ध कराया गया। उसमें आप देख सकते हैं ये वो प्रेस नोट था जिसमें उन्होंने तत्काल प्रकाशन हेतु स्पेशल कोट किया था और इसमें इसी बात का उल्लेख है जिसका जिक्र हमने किया था कि बोर्ड, निगम, आयोग, 20 सूत्री के विषय पर कांग्रेस के प्रभारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये खबर चलने के बाद कांग्रेस प्रभारी के राजू हरकत में आए और आज उन्होंने ये विज्ञप्ति जारी कर ये बताने की कोशिश की कि पार्टी इन सब विषयों पर गंभीर है और रिक्त पड़े बोर्ड, निगम, आयोग और 20 सूत्री के गठन के लिए पार्टी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के साथ साथ झारखंड कांग्रेस के जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, प्रदीप बालमुचू, डॉक्टर अजय कुमार, रामेश्वर उरांव, सुखदेव भगत को इसमें जगह दी गई है और साथ ही साथ जो एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट झारखंड में कांग्रेस के हैं वो इस समिति के सदस्य होंगे और ये समिति मंथन करेगी कि 20 सूत्री, बोर्ड, निगम, आयोग के रिक्त पदों में किसको बैठाया जाए, किसका नाम इस राजनीतिक नियुक्ति के जरिए सरकार तक भेजी जाए। जो बातें सामने आई है और जो प्रभारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 2 सप्ताह के अंदर कांग्रेस की ये जो टीम बनाई गई है, खाली पड़े जो पॉलिटिकल कमिटीज़ हैं जिसको कि सरकार की तरफ से भरना है, उसके लिए 2 सप्ताह के अंदर ये कमेटी बैठक करेगी। योग्यता और पात्रता के आधार पर एक एक नाम का चयन होगा और उसके बाद इस नाम को एआईसीसी भेजा जाएगा और जब एआईसीसी इस नाम को अपने तरफ से सहमति प्रदान करेगी तो फिर कांग्रेस इस नाम को सरकार के पास भेजेगी और ये गुहार लगाएगी कि रिक्त पड़े बोर्ड, निगम, आयोग को भरा जाए और उसमें कांग्रेस के तरफ से इनको ये जवाबदेही सौंपी जाए जैसा कि पिछली बार हुआ था। अब अगर हम बात करें तो फिलहाल बाल संरक्षण आयोग खाली पड़ा है, गौ सेवा आयोग खाली पड़ा है, युवा आयोग खाली हो चुका है, आवास बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कई ऐसे बोर्ड, निगम, आयोग जो बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में आ चुके हैं लेकिन अब तक इसमें नियुक्ति नहीं हो पाई है। इन तमाम चीज़ों पर मंथन यह कमेटी करेगी, रिकमेंडेशन करेगी और उसके आधार पर सरकार इस पर अपने तरफ से निर्णय लेगी। ये बात हो गई बोर्ड, निगम और आयोग की। और जिस तरीके से शनिवार को जब हमने ये कहा कि कांग्रेस प्रभारी ने पार्टी को एसआईआर में उलझा दिया है तो इससे काफ़ी झुंझलाए हुए झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज आज नजर आए और इसका असर उनकी बैठकों में भी देखने को मिला। और जब आते के साथ उन्होंने सबसे पहले पार्टी के मीडिया और सोशल मीडिया विभाग के साथ बैठक की तो दोनों विभागों पर प्रभारी बरस पड़े कि वो एसआईआर को लेकर इतना काम कर रहे हैं लेकिन मीडिया उनके खिलाफ खबरें चला रहा है। तो कांग्रेस प्रभारी ये बताना चाहते हैं कि शायद उनके अनुसार खबरें बनाई जाए, उनको जो चीज़ें रास आए वही दिखाई जाए, लेकिन हकीकत यही है कि के राजू भी समझते हैं कि सिर्फ एसआईआर करने से झारखंड में कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया समाप्त होते ही आपकी कवायद जो है वो पूर्णतः ठप हो जाएगी और उसके बाद ये एसआईआर और उसके लिए नियुक्त बीएलए आपके किसी काम के नहीं होंगे। और इस बात को उन्होंने समझा भी जब वो बैठक में ताबड़तोड़ हमला मीडिया विभाग पर कर रहे थे तब उनको विभाग की तरफ से कई चीज़ों को बताया भी गया। प्रभारी ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी का मीडिया विभाग ये तय करे कि किस विषय पर किस चैनल में, किस अखबार में खबरें छपे, किस विषय पर डिबेट हो। ये इन प्रभारी की सोच है और इसी की वजह से कई कांग्रेसी जो ये कहते हैं कि बेहतर प्रशासक के राजू हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन पॉलिटिकल नेता की छवि उनके ऊपर जो लगती है वो कई मौक़ों पर वो
उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर देते हैं। आज जब दिन भर की बैठकों के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और जो सबसे बड़ी बात आज देखने को मिली कि इधर कांग्रेस की टीम चुनाव आयोग पहुंची थी। चुनाव आयोग में कांग्रेस ने यह गुहार लगाई कि जो 15 दिन का समय है वर्तमान प्रक्रिया के लिए उसको बढ़ाई जाए, और इसी बीच कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के सीईओ के दफ्तर से बाहर भी नहीं निकला था कि के रवि कुमार ने मीडिया में स्पष्ट कर दिया कि हम समय नहीं बढ़ाएंगे। ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय आज बन गया है कि जिस मांग को लेकर कांग्रेस का इतना हैवी डेलीगेशन पहुंचा था चुनाव आयोग, उसको चुनाव आयोग के जो सीईओ हैं झारखंड में, उन्होंने खारिज कर दिया। राधा कृष्ण किशोर का मसला आया तो प्रभारी ने बड़ी मजबूती के साथ कह दिया कि हम अपने मंत्री के साथ हैं और मंत्री सरकार में जो बात उठा रहे हैं वो राधा कृष्ण किशोर की बात नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का विषय है, राज्य की एक एक जनमानस का विषय है। इसलिए पार्टी राधा कृष्ण किशोर के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। और अंत में जो एक सबसे बड़ा सवाल आज आया था के राजू के समक्ष, जिसमें उनके बयान को अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही कटघरे में खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि जब उनसे ये सवाल हुआ कि राज्यसभा की हार के बाद पार्टी समीक्षा क्यों नहीं कर रही है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर गेंद मुख्यमंत्री के पाले में फेंक दिया। उनका कहना था कि गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनको तय करना है कि समीक्षा कब होगी। हम मुख्यमंत्री को समय नहीं दे सकते कि राज्यसभा में मिली इस करारी हार की समीक्षा वो कब करेंगे। तो पहले दिन का ये लबोलुबाब रहा। और जिस तरीके से न्यूज़ 11 ने जिस विषय को शनिवार को प्रमुखता से उठाया था कि एसआईआर के अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर प्रभारी का ध्यान नहीं है, तो उस पर आज प्रभारी हरकत में आए और पहले दिन अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। विज्ञप्ति तक सार्वजनिक किया, घोषणा तक कर दी कि 2 सप्ताह के अंदर पार्टी रिकमेंड करेगी। अब इंतज़ार सबको होगा कि क्या ये पूर्व की तरह उनके द्वारा दिए गए टाइमलाइन की तरह ये टाइम फ्रेम होगा, या सच में इस बार जो फजीहत लगातार कांग्रेस की हो रही है उससे उन्होंने सबक सीखा है और एक वेल पॉलिटिशियन के नाते वो इस पर अपने तरफ से पहल कर रहे हैं और अपनी पहल के साथ साथ इस पर जो चीज़ें हैं वो धरातल पर उतर सके, इसको लेकर भी वो प्रयास करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।